तो आज इकाई 7 में इकाई 7 हिंदी का राष्ट्रीय काव्य में जो 3 कवि हैं उन पर चर्चा करेंगे। और उसमें से पहले कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को हुआ था और 1 मार्च 1988 को इनका देहांत हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी तहसील के थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर में और उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हुई। और इनकी अगर कृतियों की बात करें तो कृतियों को देख लेते हैं। इनकी कृतियों में भैरवी, युगारंभ, पूजा गीत, वासव दत्ता, कुणाल, विश्वान, सेवाग्राम, प्रभाती, वासंती, युगाधार, चित्रा है। और इनके अगर वर्गीकरण के रूप में बात करें तो कुछ प्रेम गीतों का संग्रह है जो भैरवी, पूजा गीत, प्रभाती, चेतना, वासंती। कुछ बाल कविताओं का संग्रह है दूध बताशा, शिशु भारती, बाल भारती, विगुल, बांसुरी। और कुछ आख्यान काव्य हैं कुणाल, वासव दत्ता, विश्वान। और ग्रंथ है गांधी अभिनंदन ग्रंथ। तो सोहनलाल द्विवेदी की कई सारी रचनाओं को आप पढ़ते भी रहे हैं। अगर और गांधी जी के ऊपर इन्होंने काफ़ी लिखा। तो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित कवि भी इनको कहा गया। उस समय भारत के जब स्वाधीनता संग्राम चल रहा था तो उस समय गांधी जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो गांधी के विचारों से और गांधी जी के दर्शन से प्रेरित कवियों ने रचनाएं काफ़ी लिखी। तो यही उनमें से ये भी एक है। और अपनी रचना भैरवी जो है गांधी जी को उन्होंने समर्पित कर दी थी। ये खादी चूँकि स्वयं भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया इन्होंने, इसीलिए गांधी जी इनके आदर्श थे और उनसे संबंधित कविताएं। जैसे लिखा है कि गांधी जी को महामानव के रूप में मानकर उनके संदेशों को अपनी कविता का मूल विषय बनाया। खादी, अहिंसा एवं सत्याग्रह उनके काव्य के मुख्य प्रेरक माने जाते हैं। इनकी रचनाएं ओजपूर्ण एवं राष्ट्रीयता की परिचायक हैं। द्विवेदी जी बच्चों के महाकवि कहे जाते हैं तब बाल साहित्य के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। द्विवेदी जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता आपको याद होगी कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्या है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। तो इन्हीं सोहनलाल द्विवेदी जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है जो आपने कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी के मुख से सुनी होगी। और सन 1941 में देश प्रेम से परिपूर्ण भैरवी इनकी प्रथम प्रकाशित रचना थी। और 1937 में लखनऊ से इन्होंने दैनिक पत्र अधिकार का संपादन शुरू किया और बाल सखा नामक एक पत्रिका थी उसका संपादन किया। बाल साहित्य के वे महान आचार्य थे। बाल साहित्य पर भी कई उन्होंने लिखी रचनाएं। 1969 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्मश्री उपाधि से सम्मानित की। इनकी कई बाल साहित्य में इनकी कई रचनाएं जो हैं एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में कक्षा 6 में चलती हैं। और 6, 7, 8 में से किसी में एक कविता लगी हुई है इनकी जो बाल साहित्य माने कि बच्चों के लिए जो कविताएं हैं उनको पढ़िएगा। और 1 मार्च 1988 को इनका देहावसान हो गया। तो कुछ इनकी रचनाएं जो लगी हुई हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए, पहली कविता है मातृभूमि शीर्षक। इसको देखा मैंने तो ये कहीं कहीं मेरा देश शीर्षक से भी ये कविता मिलती है। आपके पाठ्यक्रम में मातृभूमि शीर्षक से है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पगपग ठहर रही। तो उस मातृभूमि के बारे में, उस देश के बारे में जहां ये पैदा हुए, जो हम सबका प्यारा देश है अर्थात जो भारतवर्ष है, उस भारतवर्ष की जो रमणीय छटा है, जो भारतवर्ष का जो सुंदरता है, उस सुंदरता की चर्चा कर रहे हैं इस पे। और हमने देखा कि ये जो अपना जो पाठ्यक्रम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, उसमें चूँकि राष्ट्र की बातें होनी है तो राष्ट्र की बातें या तो उसमें वीरता की बातें होंगी, उसको बचाने की बातें होंगी, जिसमें हमने चेतक क्या देखा, राणा प्रताप की तलवार को देखा, रानी लक्ष्मीबाई को देखा, या वो राष्ट्र कैसा है, कितना ज़्यादा सुंदर है,
ठीक है ना। निराला भी लिखते हैं कि गंगा पतदल शतदल गर्जित और मिशागर जल हैं, और या अरुण या मधुमेह देश हमारा। तो दो तरीके से हो सकती हैं राष्ट्र की बातें, और भी कई तरीके, लेकिन ये आपके पाठ्यक्रम में इन दो तरीकों से बड़ा लिखा हुआ। तो ऊंचा खड़ा हिमालय, वो बात वो अपना भारतवर्ष कैसा है कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, उसके शीर्ष पर हिमालय है, तो वो एकदम बहुत ऊंचा है, बहुत विशालकाय है, और ऐसा लग रहा है कि वो आकाश को चूमता हुआ सा प्रतीत हो रहा होता है। और नीचे चरण तले नित सिंधु चूमता है, और नीचे क्या है, सिंध महासागर है, हिंद महासागर है। तो नीचे जो महासागर है, चरणों के तले मतलब कि पैरों के पास, वो महासागर जो है लहरा रहा है, झूम रहा है, और गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। और गंगा और यमुना जो नदियां हैं, और उसके साथ भी कई सारी नदियां हैं, वो उसके भूमि पर, उस भारत भूमि पर अपना अपने जलराशि से नर्तन करती हुई सी प्रतीत लगती हैं। और जगमग छटा निराली पग पग ठहर रही है। पग पग यानी कि हम जितना भी थोड़ा ही कदम अपने पैरों को आगे बढ़ाते हैं, और हमको वो प्यारी भारत भूमि, वो सुरम्य भारत भूमि बड़ी अद्भुत लगती है। वो अपनी छटा चारों ओर बिखेर रही है, चारों ओर हमको हर हर देखिए, हर गांव में चले जाइए, उस कोई ना कोई खास बात होगी, हर जनपद की अपनी कोई खास बात होगी, हर राज्य की अपनी कोई खास बात होगी। तो पग पग यानी क्षण क्षण पे यहाँ पर जो एक अत्यंत अद्भुत छटा या अद्भुत जो है उसका सौंदर्य वो फैला हुआ। और फिर क्या कह रहे हैं कि वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। और क्या कह रहे हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं वो क्या हैं, वो मेरी पूर्ण भूमि है, मेरी पावन भूमि है, वो पवित्र भूमि है, और वह स्वर्ण भूमि मेरी, वो सोने जैसी भूमि मेरी है। सोने जैसी क्यों कह रहा है कभी, क्यों, क्योंकि उसकी जो फसलें लहला आ रही हैं खेतों में, वो कनक जैसी, कंचन जैसी आभा वाली फसलें हैं। दूर से ऐसा लगता है कि सोना बो दिया गया हो इन खेतों में। और वो मेरी जन्मभूमि है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, वो मेरी मातृभूमि है, वो मेरी माता के समान तुल्य भूमि है। फिर क्या कह रहे हैं कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ये देखिए भी आसान है। कह रहे हैं कि झरने अनेक झरते जिस मातृभूमि की पहाड़ियों में, जिस देश की पहाड़ियों में अनेकानेक झरने झर रहे हैं, अर्थात झरने, असंख्य झरने जहाँ निकल रहे हैं, और क्या है वहीं कहीं झाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं, पक्षी समुदाय है, जो पक्षी कुल है, वो कलरव करता हुआ सा प्रतीत होता है, चिड़ियाँ चहकती हुई प्रतीत होती हैं, और बड़ा ही आनंदमय वातावरण है, बड़ा ही सुखद वातावरण दिखाई देता है। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, तो अमराई आम का बाग, उसको अमराई के, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती, उन आम बड़े बड़े चारों तरफ आम के बागीचे फैले हुए हैं, और आम के बगीचों में कोयल जो है वो कू कू की ध्वनि से ऐसा लगता है किसी को पुकार रही है, और बड़ी ही उसकी ध्वनि बड़ी ही प्यारी कर्ण प्रिय वो ध्वनि लगती है। बहती मलय पवन है, और मलय गिर से आने वाली जो शीतल मंद सुगंधित पवन है, वो तन और मन को संवार देती है। तन और मन को संवारने से तात्पर्य है कि मन में एक नया भाव, नई आशा का संचार हो जाता है, और तन संवारना यानी कि तबीयत खिल हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। और वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मेरी धर्म की भूमि है, जहाँ विविध प्रकार के धर्म हैं। मैं जिसको मानता हूँ वो धर्म भी वहाँ पर है, और अन्य लोग जिसको मानते हैं वो धर्म भी है। वह कर्म भूमि मेरी, जहाँ मैं कार्य करता हूँ, जहाँ मुझको रोटी पानी मिलता है, मेरा जीवन जिससे चलता है, वो कर्म क्षेत्र है मेरा, वो मेरी जन्मभूमि है, और वह मातृभूमि है। और कह रहे हैं कि जन्मे जहाँ ते रघुपत, जन्मी जहाँ ते सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका श्वेश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो कह रहे हैं कि जन्मे जहाँ श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया, और जहाँ माँ जानकी ने जन्म लिया, वो ऐसी भूमि है जहाँ इतने पावन लोगों में स्वयं भगवान ने जहाँ जन्म लिया हो, वैसी पावन भूमि मेरी है। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, जहाँ श्री कृष्ण ने जो है गीता का सार बताया, जहाँ श्री कृष्ण मधुर मधुर अपनी बांसुरी बजा रहे हैं,
उस जन्मभूमि, उस भूमि पर वैसी वैसी भूमि मेरी है जहाँ पर मेरा कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, जहाँ पर मेरी जो पूर्ण भूमि है, जो स्वर्ण भूमि है, जो जन्मभूमि है, वो मातृभूमि है। ऐसी जगह जहाँ स्वयं भगवान ने अपनी क्रियाकलाप किए हों, वहाँ वो भूमि मेरी भूमि है। और गौतम बुद्ध ने जहाँ पर जन्म लेकर जिसका श्रेयस बढ़ा, जिसको कीर्ति फैलाई, म्यांमार में, श्रीलंका में, चीन में, जापान में बौद्ध धर्म कहाँ नहीं फैला। तो गौतम ने उस भूमि पर जन्म लेकर जिसकी कीर्ति को बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया, जग को दया करना सिखाया कि जियो और जीने दो। महावीर भी हुए और बुद्ध भी हुए, जियो और जीने दो की भावना आई, अहिंसा की भावना आई कि अगर किसी को माफ़ करने से कोई बात बन जा रही है तो उसको कर देना चाहिए। तो जग को दया दिखाया और जग को दिया दिखाया, जग को दया सिखाई और जग को दिया दिखाना, यानी कि रास्ता दिखाना, एक मार्ग दिखाना जिसके पीछे लोग चल सकें, ठीक है ना। वो इन लोगों ने किया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि, वह वो वैसी भूमि मेरी युद्ध भूमि है। अर्थात जहाँ विभिन्न प्रकार के युद्ध हुए, या जहाँ मैं नित्य अपने दूसरा अर्थ लें तो ये भी कह सकते हैं कि जहाँ विभिन्न विरोधों और व्याघातों से मनुष्य लड़ता रहता है, अपने से लड़ रहा है, अपने जीवन से लड़ रहा है, और कुछ नया अच्छा लड़ने का मतलब ये नहीं कि बुरा, सकारात्मक करने का प्रयास कर रहा है। वह बुद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध जहाँ पैदा हुए वो भूमि मेरी है, वो मातृभूमि मेरी है, वह जन्म। तो इस मातृभूमि शीर्षक से, या मेरा देश शीर्षक से जो कविता है, इसके माध्यम ने कवि ने ये बताने की प्रयास किया है कि जहाँ उसने जन्म लिया है, उसके जन्म लेने के स्थान पर किन किन महान भावों ने वो लोग पैदा हुए और चीज़ें वैसी हुई। तो दूसरी कविता देखिए। दूसरी कविता जैसा मैंने बताया कि जो सोहनलाल द्विवेदी हैं, ये गांधीवादी कवि हैं और गांधी जी से बहुत प्रेरित थे। तो गांधी जी से चूँकि बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, इसलिए गांधी से जुड़ाव या उनके ऊपर कविता लिखी। तो तुम्हें नमन कविता में गांधी जी को समर्पित यह कविता है। और गांधी जी, चूँकि गांधी जी का इतना प्रभुत्व हो गया था कि उनके पीछे करोड़ों लोग चलते दिखाई देते थे, ठीक है ना। जब देखिए आप उस समय की जो छाया चित्रों को देखिए, उस समय की पिक्चरों को देखिए, उस समय की फ़ोटोज़ देखिए, तो आपको पता लगेगा कि उनके पीछे करोड़ों संख्या चलती चली जा रही है। आगे गांधी जी एक हाथ में डंडा लेकर और चल रहे हैं। तो तुम्हें नमन कविता को देखिए कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई दृष्टि भी, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। जिसके सिर पर निज हाथ धरा, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, और जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि। तो गांधी जी के बारे में लिखते हुए सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, तुम्हें नमन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चल पड़े जिधर दो डग यानी कि दो कदम, मग में अर्थात मार्ग में। तो कह रहे हैं कि जिस मार्ग में भी तुम दो कदम चल दिए, जिस भी रास्ते की ओर किया। भाई क्या दो कदम चलने से तात्पर्य है कि कल से सत्याग्रह करना है तो करोड़ों लोगों के लिए यहाँ सत्याग्रह करना है, कि विदेशों कपड़ों की होली जलानी है कि यहाँ जला देनी है, कि हमको हिंसा नहीं करनी है तो नहीं करनी है। करोड़ों लोग उसी मार्ग की ओर। मार्ग से तात्पर्य यह है कि वो जैसा जिस रास्ता बताते थे, जो मार्ग बताते थे, जो विचार सुझाते थे, जो उनके जो दर्शन थे। तो चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग, उस करोड़ों जो है करोड़ों पग उसी ओर, उसी रास्ते में चल दिए। अर्थात गांधी जी जिस मार्ग की ओर चले तो करोड़ों लोग उसी मार्ग का अनुसरण करने लग गए। और पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, जिस ओर भी एक दृष्टि पड़ गई, उधर क्या गड़ गए कोटि दृग उसी ओर, करोड़ों दृष्टियां उसी ओर चल गई। यानी कि लोग केवल ऐसे नेता थे, ऐसा नेतृत्व करने वाले थे, करोड़ों के करोड़ों लोग उसी ओर चलते चले जाते थे। और जिसके सिर पर निज हाथ धरा, और जिसके सिर पर अपना हाथ रख दिया, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, उसके सिर की रक्षा करने वाले करोड़ों हाथ पैदा हो गए। यानी गांधी जी ने कहा कि अब इसको कोई किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं कि इसको कोई कुछ नहीं होगा, तो करोड़ों लोग बस उसी के बारे में सोचने लगे। और जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि मार दिया। और जिस किसी के सम्मुख
अपना माथा, अपने मस्तक को झुका दिया, चाहे प्रणाम की मुद्रा में, चाहे उसके आदर्शों से प्रसन्न होकर, चाहे उसकी बातों से प्रसन्न होकर झुक गए उसी पर कोटि, करोड़ों माथे उसी की ओर, उसी पर झुक गए। तो गांधी जी क्या है, फिर गांधी जी को कैसे कैसे संबोधन कवि दे रहा है, कह रहा है कि हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। तो कह रहे हैं कि अब चूंकि गांधी जी जिधर भी हो रहा है करोड़ों की संख्या, जनसंख्या उनको, उनका अनुसरण कर रही है, उनकी अहमियत, तो कह रहे हैं हे कोटि चरण, तुम्हारे एक दो चरण नहीं, तुम्हारे करोड़ों चरण है। हे कोटि बाहु, तुम्हारी करोड़ों बाहुएं हैं, अर्थात तुम्हारे करोड़ों भुजाएं हैं। हे कोटि, तुम्हारे करोड़ों रूप हैं। और हे कोटि नाम, तुम्हारे करोड़ों नाम। भारत की जितनी भी जनसंख्या है, भारत के जितने भी लोग हैं, वो क्या है, वो तुम्हारा ही तो प्रतिरूप है, तुम्हारा ही तो नाम है, इसलिए तुम कोटि चरण हो, कोटि बाहु हो, कोटि रूप, तुम एक मूर्ति और प्रतिमूर्ति कोटि। तुम हो तो भले ही एक मूर्ति, यानी कि तुम आदमी तो एक भले ही हो, बिंब कह लीजिए एक ही हो, या कह लीजिए ऐसा समझ लीजिए कि दर्पण तो तुम एक ही हो, लेकिन उस दर्पण में जितने लोग उस दर्पण से प्रतिबिंबित होने आने वाली जितनी भी छवियां हैं, वो छवियां कितनी हैं, वो छवियां अनेक हैं। तो कह रहे हैं कि तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, और जो प्रतिमूर्तियां हैं यानी कि जो प्रतिबिंब हैं वो करोड़ों हैं। हे कोटि मूर्ति। और अब जब प्रतिबिंबित होने वाले यानी कि सामने व्यक्ति एक देख रहा है और उसके सामने असंख्यों लोग दिखाई दे रहे हैं, तब क्या है, हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम, हे करोड़ों मूर्ति, तुम एक मूर्ति होके भी करोड़ों मूर्तियों के साथ जैसे प्रतीत हो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रभुत्व ऐसा है, तुम्हारे विचार ऐसे हैं, तुम्हारा दर्शन ऐसा है। तुमको प्रणाम, तुम्हें नमन कर रहा हूँ, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ, कविवर कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रकुटि देख, तुम अचल मेखला बन भूखी, खींचते काल पर अमिट रेख, तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन रहे जग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना, युग परिवर्तक युग युग संस्थापक युग संचालक हे युगाधार, युग निर्माता युग मूर्त तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। तब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, तुम जब हंसते हो, हंसने से तात्पर्य है कि प्रसन्न चित्र मुद्रा में रहते हो, और आदमी जब प्रसन्न रहेगा तो नाना प्रकार के सकारात्मक कर्म करेगा, नकारात्मक कर्म तो करेगा नहीं। तो युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, तुम्हारी हंसी को देखकर ये युग जो है वो बढ़ा, या बढ़े से तात्पर्य है सकारात्मक दिशा में बढ़ा। और युग हटा तुम्हारी भ्रकुटि देख, जब भी तुमने अपनी भौहों को तान लिया, वो तो तुम्हारी भौहों को तानने के फलस्वरूप क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा युग हट गया। हटने से तात्पर्य है कि उसमें कुछ नकारात्मक परिवर्तन हुआ। और भ्रकुटियां क्यों तनती थी? भ्रकुटियां इसलिए तनती थी कि भाई उस जनता ने कोई गलत कार्य कर दिया है। गलत कार्य से तात्पर्य है कि गांधी जी ने कहा कि भाई अहिंसा नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, लेकिन लोग क्या है, लोग हिंसा करेंगे। तो जब लोग हिंसा करेंगे तब क्या होगा, तो उनकी भरकुटियां तनेगी। तो कह रहे हैं कि युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, तुम्हारी हंसी को देखते हुए युग बढ़ा, और युग हटा तुम्हारी भ्रकुटि देख, तुम्हारी भौहों को देखते हुए, भौहों की मतलब जब भौहें सिकोड़ लेते हो क्रोध के मारे, तो युग हट गया, उसमें परिवर्तन हुआ। और तुम अचल मेखला बन भूखी, मेखला अर्थात करधनी, और भू अर्थात पृथ्वी, और अचल पर्वत, खींचते काल पर अमिट रेख। और कह रहे हैं कि तुम काल पर भी अमिट रेखा, यानी कि उस समय पर ऐसी अमिट रेखा खींच देते हो। कैसे? तुम अचल मेखला बन भूखी, उस पृथ्वी की ऐसी जिसको चारों ओर से घेर, एक तरीके की बेल्ट टाइप की समझ लो, यानी कि पृथ्वी पर जिस प्रकार कोई बेल्ट, कोई करधनी जो अचल हो, जिसको कोई इधर उधर हटाया ना जा सके, वैसा बन जाते हो, और खींचते काल पर अमिट रेखा, काल पर अमिट रेखा खींच देते हो। अब गांधी जी ने काल पर अमिट रेखा से तात्पर्य है कि कितने कितने ज़्यादा नई, उन्होंने सत्याग्रह की बात की जो आज तक प्रासंगिक है, उन्होंने अहिंसा की बात की जो आज तक प्रासंगिक है, उन्होंने कई सारे कह रहे हैं कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक उसमें आत्मकथा लिखी और सत्य बोलने पर बल दिया, ठीक है ना। और कई सारे विभिन्न प्रकार के आंदोलनों को स्वीकार कर दिया, अपने विदेशी वस्त्रों की होली, तो ये सारे तमाम तरीके की चीज़ें, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे प्रतिमान
खड़े कर दिए, कुछ ऐसी चीज़ें स्थापित कर दी जिसके बाद क्या हो गया, जिसके बाद लोगों ने उसको मानना ही पड़ा। तुम खींचते काल पर, यानी काल पर भी अमिट रेखा की, अमिट रेखा जिसको मिटाया ना जिसका, तुम बोल उठे, युग बोल उठा। और जब तुम बोले अंदर से, यानी कि तुमने किसी चीज के लिए आवाज उठाई, तो पूरा का पूरा युग, पूरा का पूरा जो काल था वो ऐसा लगता बोल उठा, यानी कि पूरा पूरा समयावधि बोल उठी। और तुम मौन रहे जग मौन बना, और जब तुम चुप हो गए तो पूरा का पूरा संसार मौन बना था। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर युग कर्म जगा, युग धर्म तना, युग परिवर्तक और कह रहे हैं कि कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर अर्थात जोड़, जो संचय करना, धन संचय करते हैं हम लोग, संचित करना, जोड़ना, ठीक। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर युग कर्म जगा, और युग धर्म तना। एक युग, उस युग समझ रहे हैं ना, उस काल, वो जो समयावधि है। तो कह रहे हैं कि युग का कर्म जगा, उस काल का कर्म जगा, अर्थात उस काल के लोगों को जो कर्म करना चाहिए, था, और उनका जो धर्म करना चाहिए। जैसे जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी लोगों का कर्म क्या है, पढ़ाई करना। और धर्म क्या है, वो कि पढ़ लिख कर कुछ एक अच्छे नागरिक बनना। तो हर किसी का धर्म और कर्म अलग अलग होता है। और वो उसी जैसे मान लीजिए कोई नेता है, तो उसका क्या धर्म है, उसका धर्म ये है कि वो जनता की सेवा करे। और कर्म उसके विभिन्न सकारात्मक कर्म करे, कि भाई उन लोगों के हित में लगाए, और तमाम तरीके। तो कह रहे हैं कि कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर युग कर्म जगा, युग धर्म तना। तुम्हारे कुछ कर्मों को संचित करके जो लोगों का कर्म जहाँ वो जागृत हुआ, और युग धर्म तन गया, यानी कि युग धर्म, का जो धर्म था वो तन गया। अर्थात वो क्या है कि आजादी के लिए लोग प्रशस्त हुए, किसके आदर्शों पर, गांधी जी के आदर्शों पर। और युग परिवर्तक, युग संस्थापक, तुम युग के परिवर्तक हो। पीछे पुराने समय के लोगों की जो सोच थी, जो आलस्य से घिरे हुए थे, ठीक है ना, जो अपने जो चीजों को करना नहीं जानते थे, तुम युग के परिवर्तक, तुमने युग में परिवर्तन ला दिया। और तुम एक नए युग के संस्थापक, युग संस्थापक यानी कि नए युग के संस्थापक हो, और युग संचालक हो। तुम उस युग को चलाने वाले हो। आज तक भी गांधी जी के चीजों को माना जाता है, उस समय कितना माना जाता होगा। हे युग आधार, तुम युग के आधार हो। आधार अर्थात तुम नींव हो, जिस पर वो युग रूपी इमारत खड़ी हुई है। युग निर्माता, तुम युग के निर्माता हो। और युग मूर्ति, तुम उस पूरे की पूरे युग की एक मूर्ति हो। और युग युग तक युग का नमस्कार। देखिए कि अनुप्रास की कितनी बढ़िया छटा है। अनुप्रास शब्द युग, पुनरुक्त प्रकाश, और किसके माध्यम से, और विभिन्न उपमानों के माध्यम से, युग की मूर्ति, युग के निर्माता, युग के संचालक, युग के आधार, युग के परिवर्तक, युग के संस्थापक, इन विभिन्न उपमानों के माध्यम से कवि ने गांधी जी का कितना बढ़िया बिंब प्रस्तुत किया है। युग युग तक युग का नमस्कार। आने वाले अनेक असंख्य युगों तक तुम्हें इस युग का नमस्कार होगा, पुराने युग का नमस्कार होगा। और आगे आने वाले अनेक लोग तो तुमको प्रणाम करेंगे ही करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दृढ़ चरण सुदृढ़ कर संपुट से, तुम काल चक्र की काल रोक, नित महाकाल की छाती पर लिखते करुणा के पूर्ण श्लोक। हे युग दृष्टा, हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा ये मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। वो तो उस आजादी के रास्ते की बात कर रहे हैं कि दृढ़ चरण सुदृढ़ कर संपुट से, कर संपुट से तात्पर्य से है हाथों से, और चरणों से तात्पर्य है पैरों से। कह रहे हैं कि तुम्हारे जो दृढ़ चरण है, दृढ़ चरण से तात्पर्य है ये कि हमने दृढ़ता धारण कर ली कि हमको भैया ये काम करना है तो करना है। और सुदृढ़ कर संपुट, उस कार्य को करने के लिए हाथों से ही तो करोगे, कुछ ऐसी चीजें करोगे। तो दृढ़ चरण सुदृढ़ कर संपुट से तुम काल चक्र की चाल। काल चक्र यानी कि समय कैसा है, समय परिवर्तनशील है। तो उस परिवर्तनशील समय की तुमने क्या कर दी, चाल को रोक दिया, गति को रोक दिया। यानी कि तुम्हारे जो विचार थे, तुम्हारे जो कर्म थे, तुम्हारे जो इच्छा शक्ति थी, वो इच्छा शक्ति इतनी प्रबल, इच्छा शक्ति ही तो प्रबल होती। अगर आज आप लोग ये सोच लें कि हमको ये कार्य कर गुजरना है, हमको 5 साल बाद यहाँ यहाँ पहुंच जाना है, हमको 2 साल बाद नौकरी पा लेनी है, कुछ भी कर लेना है मान लीजिए, तो कोई भी इच्छा शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो कह रहे हैं कि तुमने काल चक्र की गति को रोक लिया। तो जो समय निरंतर परिवर्तनशील है, अनवर परिवर्तनशील है, उसको रोक लिया है। और नित महाकाल की छाती पर लिखते करुणा रूपी पूर्ण श्लोक, तुम उस महाकाल की छाती पर चढ़कर लिख रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि तुमने समय की गति को रोक कर उसमें परिवर्तन कर दिया। अर्थात वो
वो समय जो गुलामी का समय था, अंग्रेज किसी भी हालत में ये नहीं चाहते थे कि भारत आज़ाद हो, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने अपने विचारों के माध्यम से, अपने दृढ़ इच्छा शक्तियों के माध्यम से तुमने समय की गति को रोक लिया और तुम निरंतर करुणारूपी पूर्ण श्लोकों का सृजन करते रहे, अर्थात लोगों के मन में करुणा का भाव जागृत करके, लोगों के मन में नाना भावों को जागृत करके तुमने इस देश को आज़ाद कराया। और कहने कि हे युग दृष्टा, हे युग सृष्टा, युग को देख लेने वाला दूरदर्शी हो तुम, ठीक है ना, युग दृष्टा। और युग सृष्टा, युग की एक नए युग का सृष्टा से ब्रह्मा सृजन करता है, सृष्टा है, वैसे ही गांधी जी भी सृष्टा है, युग के एक नवीन युग का। पढ़ते कैसा यह मोक्ष, तुम कैसा ये मोक्ष रूपी मंत्र निरंतर पढ़ रहे हो। मोक्ष रूपी मंत्र, मोक्ष, मोक्ष क्या है? मोक्ष अपनी मुक्ति हो जाना किसी चीज से, जैसे इस दुनिया से मोक्ष प्राप्त करने का तात्पर्य है इस मानव शरीर से मुक्त हो जाए। तो पढ़ते कैसा यह मोक्ष, और यहाँ मोक्ष का तात्पर्य है कि गुलामी से हमको मुक्ति मिल जाए। तो पढ़ते कैसा यह मोक्ष, इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। ऐसा लग रहा है कि राजतंत्र रूपी खंडहर में एक नया अभिनव, एक नया भारत, स्वतंत्र नया भारत जो है वो उगता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इन कर्मों की बदौलत से। हे तुम्हें नमन और तुम्हें प्रणाम। उस गांधी जी को नमन और उस गांधी जी को प्रणाम करते हुए कवि सोहनलाल द्विवेदी दिखाई पड़ते हैं। तो ये थी कविता आपकी तुम्हें नमन के लिए, ठीक है ना। अब अगले कवि को देखिए, अगले कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर से हुई और विधि स्नातक की शिक्षा डीएवी कॉलेज कानपुर से इन्होंने ली। अब इनको जो पुरस्कार मिले और इनकी जो कृतियां हैं वो जाननी जरूरी है। एक बार ये देखिए कि उन्होंने सन 1939 में ही अपने छात्र जीवन में उन्होंने स्वयं सेवक की, वॉलंटियर्स की भूमिका निभाई और अपने छात्र जीवन के दौरान पहली बार राष्ट्रवादी राजनीति में तब आए जब उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिससे ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अंत किया, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी, अभी ऊपर गांधी जी को पढ़ा, तो उन्होंने स्वीकार किया और भाग लिया उसमें। वाजपेयी ने जब अपना करियर पत्रकार के रूप में शुरू किया था 1952 में, भारतीय जनसंघ के रूप शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी और आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उससे पहले भारतीय जनसंघ के नाम से भी पुकारा जाता था। 1970 में कुछ दिनों के लिए सरकार बनी थी इमरजेंसी के बाद, ठीक है ना। तो इनके कुछ काव्य संग्रह है, न दैन्यम न पलायनम, मेरी 51 कविताएं, ठीक है ना। कुछ पुरस्कार, अटल जी ने बाल्यावस्था में ये कविता लिखी जिसका था शीर्षक, जिसके कुछ बोल हैं, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, और रुझान देश हित की ओर था। कुछ पुरस्कार जो 1992 में पद्म विभूषण, इसको याद रखना है, और 1993 में डीलिट कानपुर विश्वविद्यालय, 2015 में भारत रत्न से सम्मानित इनको किया गया। प्रधानमंत्री भी रहे देश के, कब कब रहे हैं ये देख लेते हैं। प्रथम बार 1996 में 13 दिनों के लिए 10वें प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी बार 1998 में 13 महीनों के लिए, और तीसरी बार 1999 से 2004 तक 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हो गया। तो देखिए कुछ इनकी एक प्रसिद्ध कविता लिखी है, वो भी अगर आपको याद आ जाए तो, ये आपके मूलतः पाठ्यक्रम में भी है, तो नीचे देख लेते हैं। पहली कविता है कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बल से यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो इस कविता के माध्यम से जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो क्या संदेश देना है कि जो अब हमको क्या करना है, कदम से कदम मिलाकर इस देश को निरंतर किसके, उन्नति के पथ पर, ठीक है ना, प्रगति के पथ पर जो है अग्रसर करते रहना हो। क्यों? क्योंकि वो वाली कहानी को याद करिए, जब एक लकड़ी होती थी तो आसानी से टूट जाती थी और वही लकड़ियों को गट्ठर होता था, नहीं लोग तोड़ पाते थे। तो कहते हैं कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे घिरे प्रलय की घोर घटाएं। अगर मार्ग में उस उन्नत के मार्ग में, उस प्रगति के रास्ते में अगर बाधाएं भी आ रही हैं तो आए, बाधाएं तो आएंगी, बाधाओं का काम है आना। जीवन में दुख तो आएंगे ही, दुख का काम ही है आना, दुख के बाद ही तो सुख की अनुभूति अच्छी लगती है ना। तो बाधाएं आती हैं आए,
घिरे प्रलय की घोर घटाएं, चाहे चारों ओर घटाएं यानी कि ऊपर आसमान में बादल भी ऐसे प्रलयंकारी हो जाएं कि अब जो है प्रलय आके ही रहेगी, और पांवों के नीचे अंगारे, और पांवों के नीचे जमीन ना हो, धरती ना हो, अंगारे हो, जलते हुए अंगारे, और सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, और सिर पर बारिश हो, वो किसी हो पानी की बारिश ना हो, ज्वाला की बारिश हो, अग्नि की बारिश हो, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना हो। तब भी क्या करना होगा हम लोगों को, अपने अपने हाथों में हंसते हुए आग लगाकर स्वयं उसमें जल जाना होगा, कदम मिलाकर चलना। अर्थात कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, उन विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर हाथ छोड़ देंगे तो हम उस मुश्किल का वैसा डटकर सामना नहीं, कदम मिलाकर चलना। और फिर कह रहे हैं कि फिर जीवन की अन्य अन्य तमाम परिस्थितियां बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तब कह रहे हैं कि चाहे हास्य की बात हो, हंसी की बात हो, और चाहे रुदन की बात हो, रोने की बात हो, चाहे घनघोर तूफान हो, इन सब चीजों में अगर असंख्यक बलिदानों में, चाहे असंख्यक बलिदान ये धरती मांग ले, अपने जीवन को, प्राणों को निछावर करने की बात हो, और चाहे 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 उद्यान हो, चाहे उद्यान से तात्पर्य जहाँ हरा भरा हो, चाहे कह लीजिए जहाँ कई सारे लोग हों, भीड़ हो, और चाहे वीराना हो, जहाँ पर कोई ना हो, चाहे अपमानों हो और चाहे सम्मान, ये चाहे चाहे सम परिस्थितियां हो, चाहे विषम परिस्थितियां हो, इसमें क्या हो, उन्नत मस्तक उभरा सीना, हमारा माथा कैसा हो, उन्नत हो, हमारा सीना कैसा हो, उभरा हुआ, यानी कि किसी से डर नहीं और किसी भी प्रकार का भय नहीं, निर्भय होकर, निर्भीक होकर, और मस्तक को ऊंचाई से लिए हुए हमको क्या होगा, पीड़ाओं में पलना, उन कष्टों में भी पलना सीखना होगा, उन कष्टों में भी जीना सीखना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा हमको, एक साथ, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखना होगा। तो विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी कवि जो है उस साथ रहने की बात कर रहा है। और देखिए फिर क्या लिखते हैं कि उजियारे में, अंधकार में, कलकहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चल। इसमें भी कुछ विपरीत परिस्थितियों की बात कर रहे हैं कि चाहे कह रहे हैं कि चाहे उजियारा हो और चाहे अंधकार हो, अर्थात चाहे तीव्र प्रकाश हो और चाहे अंधकार हो, चाहे कलकहार हो या किनारे पर हो और चाहे बीच धार में हो, चाहे घोर घृणा में हो, अर्थात लोग हमसे बहुत ज्यादा घृणा करते हो, और चाहे पूत प्यार, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को प्यार करती है उस प्रकार का स्नेहमयी वातावरण हो, और चाहे घृणित वातावरण हो, और चाहे क्षणिक जीत हो, छोटी सी जीत में प्रसन्नता हो, और चाहे बड़ी सी हार हो, और क्या है कि जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढूंढना, अरमान अर्थात जो इच्छाएं हैं, और आकर्षक आकर्षण करने वाली, अपनी ओर खींचने वाली, यानी कि जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा। इन सारी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मनोरथ को, अपनी इच्छा शक्ति को क्या हो, उसमें उसमें ढल जाना होगा, उसमें घुल मिल जाना होगा, और कदम मिलाकर चलना होगा। हम लोगों को कदम से कदम ताल मिलाकर चलना होगा। तो फिर इसमें भी कई सारी, चाहे उजियार हो चाहे अंधकार हो, यानी कि हान लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये तो सारे के सारे ऊपर से निर्धारित है ही। हमारे पास हमारे पास विकल्प वो है, हम कदम से कदम मिलाकर चलें। तो हमारे पास जो विकल्प है उस विकल्पों को पर ध्यान दें, ना कि ये ध्यान दें कि क्षणिक जीत हो गई, तो भैया हम हट गए, अपना प्रसन्नता उल्लास में मना रहे हैं। और दीर्घहार है तो लोगों को ढूंढ रहे हैं कि क्यों जब जब जीत में तुमने सम्मिलित नहीं किया तो हार में सम्मिलित करने से क्या मतलब है। और ऐसे ही घृणा और प्यार में भी विभिन्न प्रकार की कह लीजिए कि उपमानों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा, इतिअब सुस्मित हर्षित कैसा, समश्रुत असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कह रहे हैं कि सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ यानी कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा कह लीजिए टारगेट है, ठीक है, और उस वो जो टारगेट है वो सामने है, वो जो लक्ष्य है सामने। हम कोई जीवन के विभिन्न ये तो व्यक्तिनिष्ठ बात है ना, कि जीवन के विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न लक्ष्य हो सकते हैं। किसी का लक्ष्य हो सकता है कि हमारी सरकार बन जाए, किसी का लक्ष्य होगा कि हमें नौकरी मिल जाए, किसी का लक्ष्य होगा कि हमारी आज खेती अच्छी हो जाए,
फसल अच्छी हो जाए। तो सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति। प्रगति चिरंतन, चिरंतन यानी कि जो शाश्वत है, जो प्राचीन काल से चलती चली आ रही है। तो प्रगति जो है वो प्राचीन काल से चली आ रही है, कैसा इति, अब उसका अंत कैसा, ठीक है ना। इति का तात्पर्य अब उसको, अब उसका अंत कैसा, वो तो प्रगति निरंतर चली आ रही है, अब तो और उन्नत होना है, अब रुकने की ठहरने की बात, ये बातें तो बेकार है। और सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ, ठीक है ना। तो श्रमश्लथ का तात्पर्य होगा कि शिथिल, और श्रमश्लथ से तात्पर्य है कि शिथिलता भरा, यानी कि काम ना कर, आलस्य का भाव कह लीजिए। इस चारों ओर जब सुस्मित, स्मित का अर्थ होता है मुस्कान, सुस्मित का प्रसन्नता का वातावरण, हर्षित का रोमांचित वातावरण। तो जब चारों ओर रोमांच का वातावरण, प्रसन्नता का वातावरण है, तो अब कैसा ढीला श्रम ये दिखलाई पड़ रहा है, अब कैसी आलस्य की बातें हैं। और असफल सफल समान मनोरथ, ठीक है ना। चाहे असफलता की बात हो और चाहे सफलता की बात, वही मैंने जो बात बताई कि हान लाभ जीवन मरण यश अपयश, उसमें समान मनोरथ, मन की इच्छाएं जो है वो समान होनी चाहिए। और सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पावस वर्षा ऋतु जैसा हमको ढल जाना होगा उसमें। और ये जो जो ये सारी चीजें हैं, ये क्या है कि वो जो लक्ष्य पथ है, उस लक्ष्य पथ को उस सामने अगर लक्ष्य पथ हो, और जब पूरे के पूरे वातावरण में क्या है, प्रगति फैली हुई है, सामने लक्ष्य पथ है और पूरे पूरे वातावरण में फैली हुई है, और बातें कैसी हैं, बातें आलस्य की कर रहे हो, और सफलता असफलता की बात तो बेमानी है। यानी कि अगर सामने लक्ष्य पथ हो और चारों ओर जब प्रगति का वातावरण हो, और तुम आलस्य की बातें कर रहे हो, तुम सोने की बातें कर रहे हो, तो ये बातें बेमानी है। क्यों? ये तो मन की अगर जीत हुई तो हार में क्या, हार में क्या, जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ये भी इनकी कविता है। तो हार जीत तो बात की बात है। ये जो है अब हमको उस पावस की जैसे ढल जाना होगा, यानी कि उस वर्षा ऋतु के समान ढल जाना होगा, कदम मिलाकर हम लोगों को चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कह रहे हैं कि कुछ कांटों से सज्जित जीवन, जो जीवन है उसमें विभिन्न प्रकार की कांटे भी होते हैं, ठीक है, कष्ट भी होते हैं, और प्रखर प्यार से वंचित यौवन, और नीरवता से मुखरित मधुबन। नीरवता यानी कि जहाँ ध्वनि ना हो, रव कहते हैं ध्वनि, और नीरव यानी कि जहाँ चुप्पी हो, सन्नाटा हो। तो बड़े ही विरोधाभासी चीजों को, यौवन, यौवन में प्यार के आकांक्षी होते हैं लोग, स्नेह के आकांक्षी होते हैं, लेकिन प्रखर प्यार से वंचित हो। जीवन में क्या है, जीवन में लोग पुष्प की अभिलाषा करते हैं, अर्थात तात्पर्य है इसकी सुख की अभिलाषा करते हैं, लेकिन जीवन में कष्ट मिलते हैं, यौवन में प्यार नहीं मिलता है। और मधुबन में नीरवता होती है, अर्थात जहाँ हरियाली वाला वासंती वातावरण हो, वहाँ पर सन्नाटा हो। और परहित अर्पित अपना, जो दूसरों के हित के लिए अपना तन और अपना मन जो है वो अर्पित, और जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। जीवन ये नहीं है, जीवन जो सहज सुलभ मार्ग नहीं है, जीवन को शत शत आहुतियों में जल जाना होगा, और उसी में गल जाना होगा, तब जाके ये जीवन जो है वो क्या होगा, सार्थक जीवन कहलाएगा। कदम मिलाकर चलना होगा, हम लोगों को उस कदम मिलाकर, कदम से कदम ताल मिलाकर चलना होगा। ठीक, तो ये कविता थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कदम मिलाकर चलना हो। और दूसरी कविता है उनकी याद करें, उनकी याद करें, इस शीर्षक से दूसरी कविता है उनकी। जो बरसों तक सड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें। याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्हू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। याद करें बहरे शासन को, बम से थर्राते आसन को, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के आत्मोत्सर्ग पावन को। अन्यायी से लड़े दया की मत फरियाद करें, उनकी याद करें। तो ये कविता उनकी याद करें शीर्षक से लिखी गई है, और इस कविता के माध्यम से कविवर ये बताना चाह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय मतलब कि जो स्वाधीनता संग्राम में और राष्ट्र को आज़ाद कराने में
जिन लोगों ने अपने आप का उत्सर्ग कर दिया, अपने शीश का उत्सर्ग कर दिया, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उन बलिदानियों की, उन शहीदों की हम याद करें। तो क्या कह रहे हैं कि जो बरसों तक सड़े जेल में, उनकी याद करें। जो हमारे राष्ट्र के नायक, जो हमारे स्वाधीनता संग्राम के सैनिक, जो हमारे सेनानी देश की रक्षा करते करते वर्षों वर्ष तक उनको जेल में भेज दिया जाता था, काला पानी की सजा दे दी जाती थी कि जाओ अंडमान भेज दिया गया, कहीं कई जेलों में बंद कर दिया, कारागार में बंद कर दिया। तो कारागार में बंद जो व्यक्ति हो गए, जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, ऐसे नहीं, अपराधी नहीं, स्वतंत्रता सेनानी जो कारागार में बंद हो गए, जो बरसों तक सड़े जेल में, उनकी याद करें। अपराधियों से ना समझ लीजिएगा, वो देश के शहीद हैं, देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं। और जो फांसी पर चढ़े, खेल खेल में फांसी पर चढ़ गए, भगत सिंह को जो फांसी की बारी आई तो हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को स्वीकारा। जो फांसी पर चढ़े खेल में, उनकी याद करें। और क्या क्या याद करें? याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्हू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। जिस प्रकार कोल्हू में तेल पेरा जाता है, उसी प्रकार उन बलिदानियों की, उन स्वतंत्रता सेनानियों की हालत थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। हम उस काला पानी को याद करें जहां सजा देकर दूर देश भेज दिया जाता था और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती थी। भाई पहले संचार इतने यातायात के साधन इतने सुलभ नहीं थे, और वहाँ की परिस्थितियां भी बड़ी अजीबोगरीब थी। अंग्रेजों की मनमानी को, अंग्रेज मनमाने तौर तरीकों से जो है करते थे चीज़ें, है ना, अपना शासन चलाते थे। याद करें बहरे शासन, वो शासन जो बहरा था, सुनता नहीं था किसी चीज़ को। सावरकर, वीडी सावरकर जैसे बलिदानियों को याद करें। और बम से थर्राते आसन को भगत सिंह, बम से थर्राते आसन अर्थात भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने क्या कर दिया? बम फेंक दिया असेंबली में कि भाई, तो बम से थर्राते आसन को, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के आत्मोत्सर्ग पावन को। आत्मोत्सर्ग यानी कि आत्म और उत्सर्ग यानी कि स्वयं का उत्सर्ग कर देना। उत्सर्ग का एक मतलब क्या है? बलिदान भी है। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के पूर्ण, पावन, पवित्र बलिदान को हम याद करें, जिन्होंने बम से उस बहरे शासन को थर्रा दिया था। और क्या है कि अन्यायी से लड़े, दया की मत फरियाद करें। और उन्होंने, वो अन्यायी से लड़े, वो उन्होंने कभी दया की भीख नहीं मांगी कि हमको छोड़ दिया जाए या हमको अपने प्राण प्यारे हैं। वो अन्यायी से हमेशा हरदम लड़ते रहे, उनकी याद करें। और बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा दुहाई, स्वाभिमान से वही जिएगा जिससे कीमत गई चुकाई। कह रहा है कि बलिदानों की बेला आई, बेला अर्थात समय आया, बलिदान का समय आया, और लोकतंत्र ये दुहाई दे रहा है, ये आवाज लगा रहा है कि वही व्यक्ति स्वाभिमान से जिएगा, वही व्यक्ति सिर उठा के जिएगा जिससे कीमत गई चुकाई, जो कीमत चुकाएगा। भाई हमने देखा कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए और देश को आज़ाद कराने के लिए या विभिन्न और तौर तरीकों में क्या है कि हमको कीमत चुकानी पड़ती है, कुछ कीमत अदा करना पड़ता है। भाई शहीदों ने अपने शीश को अर्पित किया, अपने प्राण उस मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिए, तभी ना हमको आज़ादी मिली ना। तो बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा दुहाई, स्वाभिमान से वही जिएगा जिससे कीमत गई चुकाई। और कह रहे हैं कि मुक्ति मांगती शक्ति संगठित, युक्ति संगत, भक्ति अकंपित, कृत तेजस्वी, गति हिमगिर सी, मुक्ति मांगती गति अप्रथित, अंतिम विजय सुनिश्चित पथ में क्यों अवसाद करें, उनकी याद करें। और समकालीन परिदृश्य को कभी कैसे जोड़ता है? कह रहा है कि मुक्ति मांगती सख्त संगठित, हमको किसी चीज़ से मुक्ति चाहिए। हमको चाहिए कि हमारे देश में जो है भ्रष्टाचारी ना रहें, हमको चाहिए कि हमारे देश में अन्यायी लोग ना रहें, हमको चाहिए हमारे देश में असभ्य लोग ना रहें। तो इन सारी चीज़ों से या इनके अलावा भी कई सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं। इन सारी चीज़ों से अगर मुक्ति चाहिए तो क्या क्या चाहिए? शक्ति संगठित, संगठन रूपी शक्ति चाहिए। भाई हमको हमारे समय में आप ऐसे विचार करके देखिए कि अपने साथ ही अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो आपके अकेले के साथ दिक्कत होगी, वो तब वो समस्या उतनी जल्दी समाधान नहीं होगा। लेकिन अगर वही सैकड़ों लोग उतर आए, हजारों लोग उतर आए, तब वो चीज़ हो जाएगी। तो मुक्ति मांगती शक्ति संगठित, युक्ति सुसंगत, सुसंगत युक्ति मांगती है। सुयुक्ति अर्थात कोई ट्रिक, तरीका, विचार, कोई नया सुसंगत, संगत तरीका हो,
वो ऐसा विचार। और भक्ति अकंपित, यानी कि भक्ति अकंपित से तात्पर्य है कि हमारा वो जो लक्ष्य हो, जो ध्येय हो, उसके प्रति हमारा समर्पण जो है हिलने डुलने वाला ना हो। अकंपन, अकंपित यानी कि कंपन से रहित हो। और कृत्य तेजस्वी, कृत्य अर्थात किया गया कार्य, तो हमारा किया गया कार्य ऐसा होना चाहिए जो तेजस्विता की भावना जिसमें, अर्थात कोई किया गया कार्य ऐसा प्रतीत होना चाहिए जो लगे, दिखे कि हाँ हमने कुछ कार्य किया है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कार्य किया रहता है लेकिन उनका कार्य दिखता ही नहीं है। तो कृत्य तेजस्वी और धृति है, धृति हिमगिरसी, और धृति अर्थात मन की इच्छा, जो धीरज हो वो कैसा होना चाहिए, हिमालय जैसा अचल होना चाहिए। यानी कि कोई भी कार्य करने में हमको क्या चाहिए होता है, धैर्य चाहिए होता है। और वो धैर्य कैसा हो, हिमालय पर्वत जैसा धैर्य होगा तभी वो कार्य होगा। और मुक्ति मांगती गति अप्रतिहत, अप्रतिहत यानी कि बेरोक टोक, अनवरत, जैसे नदियां बहती हैं और नदी के रास्ते में, नदी के मार्ग में जितने भी आते हैं उनके मार्ग के सामने, कोई भी चाहे कंकड़ पत्थर पहाड़, सबका वो मर्दन करती चलती है। तो उसकी गति कैसी, अप्रतिहत। तो मुक्ति मांगती गति अप्रतिहत गति मांगती है, और अंतिम विजय सुनिश्चित पथ में क्यों अवसाद करें। हम क्यों दुखी हों, क्यों, जब हमारी अंतिम विजय सुनिश्चित है, मार्ग में हमारी अंतिम विजय सुनिश्चित है। और सुनिश्चित करने के तरीके बता रहे हैं कि तरीके ये हैं कि मुक्ति मांगती शक्ति संगठित युक्ति सुसंगत भक्ति कंपित कृति तेजस्वी धृति हिमगिरसी मुक्ति मांगती गति अप्रतिहत अंतिम विजय सुनिश्चित पथ में क्यों अवसाद करें। उनकी याद करें जो गुजर गए, जो अपने, जिन्होंने आत्मोत्सर्ग कर दिया इस उस पर, आइए हम इनकी याद करें। ठीक, तो ये कविता थी। फिर जो अगले कवि हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं 15 जुलाई 1969 को पौड़ी गढ़वाल जिले में और उत्तराखंड में है, उसमें इनका जन्म हुआ था। पहली बार कर्णप्रयाग से विधानसभा के लिए चुने गए थे। और फिर देखिए कि 27 जून 2009 को उत्तराखंड के 5वें यशस्वी मुख्यमंत्री के पद पर ये आसीन रहे। कुछ काव्य संग्रह हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। समर्पण, नवांकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, देश हम जलने न देंगे, जीवन पथ में मातृभूमि के लिए कोई मुश्किल नहीं, प्रतीक्षा, ऐ वतन तेरे लिए संघर्ष जारी है। और कथा संग्रह है, कुछ कहानियां लिखी हैं। बस एक ही इच्छा क्या नहीं हो सकता, भीड़ साक्षी है, रोशनी की एक किरण, खड़े हुए प्रश्न, विपदा जीवित है, मेरे संकल्प, एक और कहानी, मील के पत्थर टूटते जा रहे। तो इनका आप एक स्क्रीनशॉट लेके उसमें आप इनको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, हालांकि इतना ज़रूरी नहीं। फिर कुछ उपन्यास हैं, कुछ प्रकाशनाधीन कृतियाँ हैं, कुछ पत्रकारिता है, कुछ सम्मान हैं। इन सम्मान को हम लोग देख लेंगे वो क्या है। एक तो जैसे कि कुछ सम्मान आप लिखने के लिए याद कर लीजिए कि भारत गौरव सम्मान एक हो गया, साहित्य भूषण सम्मान हो गया, गणरत्न सम्मान हो गया, हिमपुत्र सम्मान हो गया, इन साहित्य भारती सम्मान हो गया। तो ये कुछ सम्मान आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप फिर भी देख लेते हैं। अब इनकी जो मूल पाठ है इसको देख लेते हैं, ये आपको पता होना। तो ये कविता जो है मातृ वंदना शीर्षक से है। ये मातृ वंदना शीर्षक से कवि मुख्य मूलतः जो है उस मातृभूमि के लिए जो उसकी जो विचार हैं, जो दर्शन है, और मातृभूमि पर अनेकानेक लोगों ने जो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए है ना, उसके संबंध में वो बात कर रहा है। और कभी कभार बीच में कविता में अगर बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि जो माँ, मतलब कि जो सरस्वती माँ है, उनके लिए भी यह कविता कुछ मतलब लिखी हुई, रची हुई सी लगती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे दृष्टिकोण से या दूसरे पहलू को सोचने में। तो इस कविता को देखेंगे कि कंठ तेरे हैं अनेकों, स्वर तुम्हारा एक है, स्वर तुम्हारे पूज्य पादों में भी मेरा एक है, कंठ सारे एक होकर गान तेरा ही करें, भू जगत की पूज्य माता कष्ट दुख सभी करें, माँ तुम्हारे शीश अगणित एक सिर मेरा भी है, चरण कमलों में तेरे माँ एक यह चेहरा भी है, सैकड़ों मस्तक चढ़े मैं भी उनमें एक हूँ, चाहता हूँ वंदे माँ में क्षण मकड़ प्रत्येक। तो कह रहे हैं कि कंठ तेरे हैं अनेकों, तेरे ये जो जन समुदाय है, इस जन समुदाय की आवाज जो है ये तेरी आवाज है। तो कंठ तेरे हैं अनेकों, तेरे अनेकानेक कंठ है, अनेकानेक कंठों से लोग तेरा गुणगान कर रहे हैं, और स्वर तुम्हारा एक।
लेकिन स्वर एक ही है। वो स्वर क्या है कि हमारी मातृभूमि जो है वो आजाद रहे, वो निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे। यही सब लोगों का सर, सब लोगों के मन में यही चाह है भाई। और सर तुम्हारे पूज्य पादों में भी मेरा एक है। तेरे पूज्यपाद अर्थात तेरे पूजनीय इन सारे स्वरों में जो तेरी उन्नति की बात कर रहे हैं, उन स्वरों में मेरा भी एक सुर है। और कह रहे हैं कि कंठ सारे एक होकर गान तेरा ही करें। सारे के सारे कंठ एक होकर समवेत रूप से क्या करें, तेरा ही गान करें। और क्या कह रहे हैं कि भू जगत की पूज्य माता, कष्ट दुख सब ही रहे। और तू सारे पृथ्वी की पूजनीय माता है, और तुम जो है कष्ट दुख सबका ही दूर करो, हर लो, उनका परित्राण कर दो। और माँ तुम्हारे शीश अगणित, एक सिर मेरा भी। और तेरे ऊपर तेरे शीश, तेरे ऊपर चढ़ने वाले जो शीश हैं, अर्पित होने वाले जो आत्मोत्सर्ग की भावना लिए जो बलिदानी है, वो अनगिनत है, अगणित है। और उन्हीं में एक सिर मेरा भी है। और चरण कमलों में तेरे माँ एक यह चेहरा भी है। और तेरे चरण कमलों में माँ, तेरे चरणों में एक एक यह चेहरा भी मेरा निरंतर अर्पित है। और सैकड़ों मस्तक चढ़े माँ, मैं भी उनमें एक हूँ। और तेरे ऊपर सैकड़ों मस्तक निछावर हो गए, सैकड़ों लोगों ने बलिदान दे दिया, मैं भी उनमें से एक ही हूँ। और चाहता हूँ वंदे माँ मैं क्षण मकर प्रत्येक हूँ। और तेरी वंदना करते हुए, उसको पूजते हुए मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस शरीर का कण कण और अपने जीवन का क्षण क्षण मैं तुम पर न्यौछावर कर दूं, तुम पर अर्पित कर दूं। और कह रहे हैं कि एक लय में गीत तेरे सब पुकारे माँ तुम्हें, सुरभि अमृत रस सभी बांट दो माता हमें। हाथ अनगिन कर रहे हैं वंदना माँ की अभी, हाथ हैं उनमें भी मेरे पुत्र तेरे जो सभी, कोटि चरणों से सुशोभित पूत तेरे बढ़ रहे, वत्सले मन के हमारे दीप सारे चढ़ रहे। पुत्र मैं हूँ माँ तुम्हारा, तुम मुझे स्वीकार कर लो, पूर्ण अर्पित लाल मेरा, माँ मुझे अवतार दो। तो ये भी आसान है, कह रहे कि एक लय में गीत तेरे सब पुकारे माँ तुम्हें जी। सारे के सारे जो कंठ है, उनकी आवाज है, उनके जो गीत है, सब तुम्हें माँ के नाम से संबोधित करते हैं और सब तुझको पुकार रहे हैं। और सुरभि अमृत रस सभी बांट दो माता में, सुरभि अर्थात सुगंधित सुंदर या मनोरम लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि सुंदर अमृत रस हे माता, तुम हमारे सबको बांट दो। अर्थात तात्पर्य यह है कि मातृभूमि के दृष्टिकोण से अगर देखें तो तात्पर्य यह है कि अगर राष्ट्र जो है, राष्ट्र में कोई ऐसी विपत्ति नहीं आती है, तो बड़ा ही सुंदर लगता है, बड़ा ही रमणीय लगता है, सुरम्य लगता है। पग पग पर यहाँ जो है बड़ा ही बेहतरीन वातावरण लगता है पहले। और हमारा रचनात्मक कार्यों में, सृजनात्मक कार्यों को करने में हमारा मन लगता है। तो सुरभि अमृत रस सभी बांट दो माता हमें। और हाथ अनगिन कर रहे हैं, अनगिनत हाथ क्या कर रहे हैं, वंदना माँ की, ये भी माँ की वंदना कर रहे हैं। हाथ है उनमें भी मेरे, पुत्र तेरे जो सभी, जो उन हाथों में जो तेरी वंदना कर रहे हैं, उनमें एक हाथ मेरा भी है। और ये सारे के सारे क्या हैं, तुम्हारे पुत्र हैं हे माता। और कोटि चरणों से सुशोभित पूत तेरे बढ़ रहे, और करोड़ों चरणों से सुशोभित हैं। और पूत तेरे जो पुत्र हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या उन्नति के पथ पर बढ़ रहे हैं। वत्सले, वत्सले का तात्पर्य होता है स्नेहमयी, ठीक है ना, स्नेहमयी, ममता से युक्त कह लीजिए। वत्सले मन के हमारे दीप सारे चढ़। और अब हम लोगों के मन रूपी जो दीप है वो सारे के सारे तुझ पर अर्पित है। मन रूपी दीप से तात्पर्य है कि मन में जो भाव है वो तेरे ही उन्नति के भाव है, और तू ही आगे बढ़े। यही सारे सकारात्मक भावों के साथ जो है हम तेरा पूजन अर्चन कर रहे हैं। और पुत्र मैं हूँ माँ तुम्हारा, तुम मुझे स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ ये माता, तुम मुझे स्वीकार कर लो। और पूर्ण अर्पित लाल तेरा, माँ मुझे अवतार। और मैं पूरी तरीके से पूर्ण अर्पित यानी कि पूरी तरीके से समर्पित हूँ, अर्पित हूँ हे माँ। अब मुझे तुम उतार दो, अब मुझे इस भवसागर से पार कर दो। तो तारने से, अब मैंने पता शुरुआत में बताया था, दो अर्थ, दो रूपों में ले सकते हैं। तार दो तो सरस्वती माँ की वंदना, माँ शारदा की वंदना एक तरीके से देखें। और राष्ट्रभूमि के अर्थ में तारने से तात्पर्य है कि इस राष्ट्रभूमि में कोई दिक्कत परेशानी समस्या न हो। एक दूसरी कविता है हम भारतवासी शीर्षक से, छोटी कविता है, इसको देखते हैं। हम भारतवासी, ईश्वर की है देन प्रिय भारत, वेद कह रहे हैं स्वर्ग समान, सुंदरता क्या दिखे इसकी जोड़ रहे नित्य देव विमान। कहीं शीत है गर्मी वर्षा, और कहीं और हिमालय हिमकापात, गढ़वाली बंगाली ही क्या, भारत में तो जात ही जात, गुजराती तो उड़िया भी है, कहीं तमिल कहीं मद्रासी, ये पंजाबी कश्मीरी हैं, पर सब हैं भारतवासी। तो बड़ा आसान ये कविता है। क्या कह रहे हैं कि ईश्वर की देन, प्रिय भारत जो है वो ईश्वर की देन है, और वेद इसको स्वर्ग के समान बतलाते हैं।
और सुंदरता क्या दिखे इसकी, जो उड़े नित्य देव में ऊपर, ऐसा लगता है कि देव विमान उड़ रहे हैं। तो इसकी इसकी सुंदरता बड़ी ही निरूपम अनुपम दिख रही है। तो ऊपर देव विमानों से तात्पर्य ये हो सकता है कि जो पक्षी कल्लव करते हुए पक्षी उड़ रहे हैं, या बादल इधर उधर से जा रहे हैं, और कहीं कहीं जाड़ा अत्यधिक पड़ रहा है, कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं वर्षा पड़ रही है, और कहीं और हिमालय चले जाओ तो हिम का पात यानी कि बर्फबारी होने लगती है, और कहीं गढ़वाल या अर्थात पहाड़ी क्षेत्र के हैं, गढ़वाली कुमायूनी लोग हैं, और कहीं बंगाली लोग हैं, और भारत में तो जात ही जात, भारत में तो विभिन्न प्रकार की जातियां निवास करती हैं, कहीं गुजराती हैं, कहीं उड़िया हैं, कहीं तमिल हैं, कहीं मद्रासी हैं, कहीं पंजाबी हैं, कहीं कश्मीरी हैं, और ये सब के सब लोग क्या हैं, भारतवासी हैं अंततोगत्ता। तो विविधता में एकता की बात कभी नहीं की है। खान पान तो अलग अलग है और वेश हैं भिन्न यहाँ, रहन सहन तो अलग अलग है, भारत बोले एक जहाँ। तो कह रहे हैं कि यहाँ खान पान भी अलग अलग है, वेशभूषा भी भिन्न भिन्न है, रहन सहन भी अलग अलग है, लेकिन इन चाहे विभिन्न ये सारी चीजें होने पर भी यहाँ जो है भारत के नाम से पूरी दुनिया किसको किससे संबंधित करती है, भारत के नाम से इसको संबोधित करती है। तो ये दो कविताएं थी, बड़ी आसान कविताएं थी, और एक बार दिमाग में बैठी होनी चाहिए कविताएं। तो यहाँ से आपका अभी एक और इकाई है जिसमें फिल्मी गीत बचे हुए हैं। तो उन फिल्मी गीतों में आपको उन सारे गीतों को मैंने पहले ही भेज दिया है, जो ग्रुप है उससे आप लोग देख सकते हैं। और तीन चीजें उसमें, वो गीत लिखा किसने है, ठीक है ना, उस वो गीत लिखा किसने है, वो गीत गाया किसने है, वो वो गीत किस फिल्म में है, और जो गीत है उस गीत की पंक्तियों की व्याख्या, ये चार चीजों के आधार पर आपको उस गीतों को देखना है, ठीक है ना। तो आपका यही पाठ है।